दोस्तों नमस्कार। आज की यह वीडियो मैं सच बताऊं तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन पिछले कई दिनों से मेरे पास सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं। सर, गोरखपुर रेलवे अप्रेंटिस की जानकारी दीजिए। आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, एक बात दिल से बताना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हो, जानकारी लेते हो, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो। और सच बताऊं तो मुझे इससे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं और इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं। दोस्तों, मैं आप की तरह साधारण इंसान हूं। मैं भी सपना है कि चैनल आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सही अपडेट जॉब इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ आपके पास। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ऐसा ही रेलवे अप्रेंटिस आईटीआई जॉब अपडेट लाता रहूं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। चलिए बात करते हैं गोरखपुर रेलवे अप्रेंटिस की 2026 की। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नोटिस का रिजेक्शन लिस्ट कितनी देर में आ जाएगा, कब तक आएगा। सच बताऊं तो अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, इसलिए मैं किसी भी यूट्यूबर की तरह फेक डेट फेक अफवाह न्यूज़ बताना नहीं चाहता हूं। कई चैनल सिर्फ व्यू के लिए बोल रहे हैं कि इस दिन मेरिट लिस्ट आ जाएगी और इस बार मेरिट बहुत लो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ आपके साथ। मैं आपको सिर्फ रियल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करता हूँ और इन 5 पॉइंट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है गोरखपुर अप्रेंटिस का और किस प्रोसेस के हिसाब से पहले क्या होगा और कब तक इसका मेरिट लिस्ट आने का चांस है। ठीक है, फिर रिजेक्शन लिस्ट के बाद क्या आएगी आपकी कट ऑफ फॉर लिस्ट फॉर डीबी के लिए। आपकी डीबी के लिए जो कट ऑफ लिस्ट आएगी, कट ऑफ कितने पर मेरिट गया है उसकी लिस्ट आएगी उसके बाद आपकी, है ना। उसके बाद उसकी लिस्ट आएगी। और देखिए बाकी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट डायरेक्ट आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा फिर कट ऑफ लिस्ट फॉर टीवी के लिए आ जाएगी। उसके बाद फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आएगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आएगा और उसके बाद प्रोविजनल लिस्ट आती है। इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट तो आती नहीं है कि आप सोचोगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, इसमें प्रोविजनल लिस्ट आएगी और इसमें इस लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का नाम होता है, ताकि जो कैंडिडेट नहीं हो पाए हैं उसमें डाल दिया जाते हैं कि जिनका कम कट ऑफ होता है। प्रोविजनल लिस्ट आती है। ये प्रोविजनल लिस्ट वो होती है जो कि फर्स्ट डीबी में जो कैंडिडेट का हो नहीं पाता है तो प्रोविजनल लिस्ट जारी करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का नाम होता है। प्रोविजनल लिस्ट आएगी इसकी, ठीक है। अब प्रोविजनल लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका कट ऑफ लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अब फिर एक लिस्ट आएगी आपकी जिनको ट्रेनिंग पर अप्रेंटिस कैंडिडेट को ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा, है ना। ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा, ठीक है। ये आपकी जो है लास्ट कट ऑफ होगी जो आपको। फिर एक आएगा आपका एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका डीवी डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड आएगा ज्वाइनिंग के लिए, चाहे ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करने के लिए आएगा एक। ये लास्ट नोटिफिकेशन आपका आएगा। तो मतलब यही आपका प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस चलेगा आपका, तब जाके आपका ये गोरखपुर अप्रेंटिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका 1 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा इसमें ज्वाइनिंग करने में। आपके 1 से 2 महीने तक समय लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन का चाहिएगा तो कमेंट कीजिए, हमें आप कमेंट में बताएंगे। देखिए हमको उम्मीद है मार्च लास्ट तक, यानी मार्च लास्ट तक इसकी मेरिट लिस्ट जारी करने की पूरी उम्मीद है। या तो मार्च मिडल में भी जारी कर सकते हैं, ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हमको तो लग रहा है मार्च लास्ट या मार्च में ही, मतलब मार्च में ही कंफर्म में इसकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट कह रहे हैं कि सॉरी दोस्तों, इसकी रिजेक्शन लिस्ट सबसे पहले क्या आया था, रिजेक्शन लिस्ट मार्च में ही जारी कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट रिजेक्शन लिस्ट में क्या होता है ना, रिजेक्शन में उसमें कट ऑफ नहीं होता है। रिजेक्शन लिस्ट में ये होता है कि जिनका फॉर्म अधूरा हो जाता है, फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, जिनका फ़ोटो अपलोड गलत हो जाती है, जिनका किसी नंबर गलत अपलोड कर देते हैं, वो रिजेक्शन लिस्ट होती है। इसमें कट ऑफ का कोई मायने नहीं रहता है कि इसमें हमारा कट ऑफ वाले रिजेक्ट होते हैं, ये सब नहीं होता है। इसमें कट ऑफ वाली की लिस्ट तो अलग जारी होगी। इसमें रिजेक्शन लिस्ट होता है कि फॉर्म गलत हो गया, फॉर्म अधूरा छोड़ दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, वो लिस्ट होती है, जारी होती है। उसके तुरंत बाद आपकी
आपकी डॉक्यूमेंट यानी रिजेक्शन लिस्ट के बाद क्या होगी आपकी ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉल फॉर लिस्ट फॉर डीबी। डॉक्यूमेंट की वो रिजेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ये सब प्रोसेस होता है। और दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहुंची हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और दोस्तों कट ऑफ की बात कर ले तो देखिए, कट ऑफ तो इस बार मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। क्योंकि अभी तक जो कैंडिडेट जो थे NR NCR NR से थे, NCR से थे, WR से, तो अभी तक फॉर्म डाला ही है और अभी किसी की भी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। किसी भी NR की हुई है ना NCR की हुई है और ना WR का फॉर्म ही डल रहा है अभी। तो कट ऑफ तो देखिए सभी का, अब मेरे बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई है जो बिहार के भी हैं और यूपी के हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर हमने गोरखपुर का फॉर्म डाला ही है, डाला है, जानबूझ के डाला है, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि पास मिले। और देखिए अब इसका कारण रीज़न क्या होगा, अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि कट ऑफ हाई जाएगी। भले से ज्वाइन ना करे वो, लेकिन कट ऑफ हाई जाएगी दोस्तों। अब देखिए इलेक्ट्रीशियन की हमेशा जो हाई जाती है, तो देखिए जनरल की अभी आपको हाई देखने को ही मिलेगी। 87 है तो 88 89 देखने को मिल जाएगी, कम नहीं जाएगी दोस्तों। मेरिट हाई ही जाएगी। और बहुत से यूट्यूब बोल रहे हैं कि सर कम जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट हाई जाएगी देखिएगा। और इसकी भी कम हाई जाएगी, सबकी मेरिट हाई जाएगी। तो एक बार मेरिट लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि हमारा कितना बन रहा है, और कमेंट में बताइएगा सर हमारा इतना बन रहा है, और उसी हिसाब से आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम बताएंगे ज़रूर आपको कि आपका कितना बन रहा है फिटर में, चाहे इलेक्ट्रीशियन में, वेल्डर में, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, कारपेंटर में कितना बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा सर इतना बन रहा है वेल्डर में। और देखिए वेल्डर का 81 पॉइंट कुछ दिखा रहा है ना। और जनरल का OBC का कितना दिखा रहा है, OBC का 81 दिखा रहा है। तो मान के चले अप्रोक्स इतना ही मेरिट जाने वाली है, इससे ऊपर भी जा सकती है। ठीक है ना, मेरिट इससे या इसके अंदर में आपकी इतना ही नंबर है, चाहे इससे ऊपर है, तो आप मान के चलिए आपका लिस्ट में नाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था कि शेयर कर दूं कि कन्फ्यूजन ना हो आपको कैसा क्या प्रोसेस है इसका। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।